नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। आज की वीडियो में हम लोग बीटीएससी एएनएम की जो नेक्स्ट क्लास है वो देखने जा रहे हैं, जिसमें कि हम लोग हेल्थ प्रमोशन जो आप लोगों का डिफाइंड टॉपिक है, जो कि बीटीएससी के द्वारा सिलेबस में डिफाइंड किया गया है, उसी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हम आपको इस वीडियो में रखने वाले हैं, ताकि आप लोगों को एग्ज़ाम ईजिली निकल सके। क्योंकि बीटीएससी एएनएम में अब एग्ज़ाम होने की ज़्यादातर प्रोबेबिलिटी है कि अब एग्ज़ाम होंगे ही। वैसे अब संविदा एएनएम कर्मी अपनी मांग भी रख रहे हैं, उसके रिगार्डिंग भी हम आपको सारा अपडेट बताते रहते हैं। तो चलिए हम लोग वीवीआई क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जो सिलेक्टेड क्वेश्चन है, जो अच्छे क्वेश्चन है, जो ज़्यादातर उम्मीद है कि पूछे जाएंगे, वही सारे क्वेश्चन को हम लोग कवर करेंगे। और जैसे जैसे समय बचेंगे उस तरीके से हम लोग और भी क्वेश्चन देखेंगे, क्योंकि अभी एग्ज़ाम डेट का कोई डेट नहीं आया है कि कब एग्ज़ाम होंगे। तो जो वीवीआई क्वेश्चन है उसको हम लोग कवर कर लेते हैं। अगर एग्ज़ाम का डेट यदि ज़्यादा लंबा होता है तो हम लोग सारे क्वेश्चन देखेंगे, जिससे कि एक भी क्वेश्चन हमारा छूटे नहीं एग्ज़ाम में। तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं और पहला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और जानते हैं कि क्या कुछ आपको इस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं और किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं, और बहुत ही ईजिली शब्दों में हम आपको सारा क्वेश्चन को समझाएंगे। तो और आपको पीडीएफ भी प्रोवाइड कर दिया जाएगा, और जिसको पीडीएफ चाहिए उसके रिगार्डिंग भी हम आपको सारी सूचनाएं दे देंगे। जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन है कि शरीर के पूर्ण विकास के लिए सहायक होता है। तो शरीर के जो संपूर्ण विकास है उसके लिए कौन से जिम्मेदार होते हैं, कौन से सहायता करते हैं, मतलब कि उसमें ज़्यादातर योगदान किसका रहते हैं। फर्स्ट ऑप्शन मेरा क्या है कि श्वेत सार का, या वसा का, प्रोटीन का, या विटामिन का। तो आप सब बचपन से सुनते आ रहे हैं कि शरीर के पूर्ण विकास के लिए हमें प्रोटीन की ज़रूरत होती है। जैसे आप लोग आए दिन दिनचर्या में भी सुनते रहते हैं, जो कमज़ोर रहते हैं उसको कोई भी सजेशन दे देता है कि प्रोटीन पियो, मतलब कि अपने शरीर का पूर्ण विकास करो, मतलब कि अपना जो फिजिकल जो स्ट्रेंथ है वो गेन करने के लिए प्रोटीन क्या होता है, बहुत ही सहायता प्रदान करती हैं शरीर में। तो आई थिंक इसके रिगार्डिंग सारा कुछ आपको क्लियर हो गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। इसमें दिया गया है कि सुरक्षा प्रदान करने वाला भोजन प्राप्त होता है। जो हमें सुरक्षा प्रदान करती है वो भोजन प्राप्त होता है, मतलब कि एक टाइप से एक जो कि एक जो पॉइंट होता है उसे किस तरीके से क्वेश्चन घुमा के आपको पूछा जाता है वो भी आप देख लीजिए। जैसे कि प्रोटीन से रिगार्डिंग अभी हमने देखे, इसमें भी वही सवाल है, जैसे कि सुरक्षा प्रदान करने वाला भोजन प्राप्त होता है किससे, मतलब भोजन प्राप्त होता है किससे, प्रोटीन से। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। वही नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि वसा का स्रोत है, मतलब कि वसा हमारे शरीर में किसके माध्यम से मिलता है। ऐसे हम लोग बहुत सारे चीज़ खाते हैं, पर डे हम लोगों का मेस का अलग रूटीन रहता है, या अलग तरीके से हम लोग, मतलब कि रात का खाना अलग होता है, दिन का खाना अलग होता है। तो किस खाने से हमको कौन सा मुख्य ऐसे स्रोत है जो हम लोग लेते हैं, हम अपने शरीर में जो भोजन करते हैं उससे हमको वसा मिलती है। तो वसा, ये भी आप लोगों का बहुत ही इजी क्वेश्चन है, क्योंकि ये आप लोग भी बहुत बार सुनते आते होंगे कि वसा जो फैट होता है वो बढ़ाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, घी, तेल, मक्खन आदि ये सब का सेवन करते हैं, तो हमारा क्या है, वसा बढ़ता है। या जो कह सकते हैं कि जो मोटापा आता है वो इस सब के कारण आते हैं। तो ये सब, अगर पालक की बात करें तो पालक साग हम लोगों के लिए विटामिन के लिए यूज होता है। वही अनाज व दाल भी आप जानते हैं कि दाल में प्रोटीन पाया जाता है। जो कि शाकाहारी का यदि सबसे ज़्यादा प्रोटीन वाला कोई यदि खाद्य पदार्थ है तो वो क्या है, दाल है। ये आप लोग ध्यान में रखिएगा। जैसे कि जो नॉनवेज खाते हैं उसके लिए तो बहुत सारे कुछ है, लेकिन जो वेजिटेरियन है उसके लिए दाल सबसे ज़्यादा प्रोटीन वाला खाद्य पदार्थ है। ये भी क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। जहाँ से भी जो भी क्वेश्चन अराइज होने का संभावना होंगी वो सारा कुछ हम आपको डिटेल्स में बताएंगे। तो आप लोग वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहिएगा। यदि आपको सिलेक्शन चाहिए, आपको नौकरी चाहिए, तो आपको थोड़ा सा मेहनत करने होंगे।
क्योंकि बिना मेहनत का कोई भी कुछ अभी फ़िलहाल नहीं मिल रहा है, क्योंकि कंपटीशन इतनी ज़्यादा बढ़ गई है। यदि आप लोग भी कंपटीशन फेस करके जाइएगा तो आपको भी मतलब आत्मसम्मान या कह सकते हैं कि आपको भी लगेगा कि नहीं, हमने जॉब किया है तो मेहनत करके हमने जॉब किए हैं। वैसे आपका होने थे 18 की नियमावली से, अगर नहीं हुआ तो भी हम लोगों को कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है। आपका प्रॉपरली तैयारी होंगे, आपको थोड़ा सा हमारे साथ मेहनत करना है, आपको निश्चित रूप से जॉब मिलेंगे। 2 महीना जितने दिन का हम लोगों का समय मिलेंगे, 2 या 3 महीना का, उतने दिन आप मेहनत करिएगा तो आपको जितना 60 ईयर तक आपको बैठ कर खाने का पैसा मिलते रहेंगे सरकार की तरफ से, क्योंकि ये परमानेंट जॉब है। परमानेंट जॉब में आपको कभी भी भूखा नहीं रहने देगा। ये परमानेंट जॉब जो सरकारी जॉब है उसकी खासियत होती है। तो आप लोग इसके लिए थोड़ा सा मेहनत तो कर ही सकते हैं। और आपको पीडीएफ भी मिल जाएंगे। पीडीएफ के लिए आपका जो इससे भी अच्छे तरीके से अरेंज में तैयार हो रहा है आपके लिए पीडीएफ, तो इसके लिए आपको इस व्हाट्सअप नंबर पर कांटेक्ट करना है। इस पर आप कांटेक्ट करिएगा तो आपको जो पीडीएफ है वो प्रोवाइड कर दिए जाएंगे और सारा कुछ आपको डिटेल्स में सारा कुछ बता भी दिया जाएगा। तो जैसे कि इसमें आप हमने ये क्वेश्चन देख लिए थे, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कह रहा है कि विटामिन ए की कमी से, तो विटामिन ए की कमी से कौन से रोग होते हैं? तो ये हम लोगों का यदि हम बात करें तो ये हम लोग 10th में भी पढ़ते आए थे कि विटामिन ए की कमी से होने वाला जो रोग का यदि हम बात करें तो वो क्या है? रतौंधी होती है। क्या होती है? रतौंधी। विटामिन ए की कमी से जो हम लोगों को देखने में जो दिक्कत होती है, जो आँख चौंधराने लगता है, उसी को क्या बोलते हैं? रतौंधी बोलते हैं। तो वो किसकी कमी से होती है? विटामिन ए की कमी से। और ये आप लोगों ने जब 10th किए होंगे तो उस टाइम भी आपके बायोलॉजी में दिया गया था। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं। तो और इसका क्वेश्चन बहुत सारा आपको 10th और 9th से भी रिलेटेड होंगे, तो वो आपको बहुत ही इजी लगेंगे। और जो आपके सिलेबस से है वो तो है रहेगा ही। तो इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं कि जल में घुलनशील विटामिन है। जल में कौन सा ऐसा विटामिन है जो घुल जाते हैं? तो यदि जल में घुलनशील विटामिन की हम यदि बात करें तो वो क्या है? बी कॉम्प्लेक्स एंड सी। क्या है? बी कॉम्प्लेक्स एंड सी। ये सब आप लोगों का जो एएनएम से जब आप लोग जॉब पे जाइएगा तो ये सब सारे कुछ आपको वर्क मतलब कि यूटिलाइज होने वाले हैं। तो इसीलिए आप लोग का जो सिलेबस है बहुत ही सटीकली डिफाइंड किया गया। न आपको रीजनिंग दिया गया है, न जीके जीएस दिया गया है। सिर्फ आपका जो यूज है, जो आपको 60 वर्षों तक जब तक आप जॉब करिएगा तब तक आपको जिनकी ज़रूरत पड़ने वाली है वही सारा कुछ पूछा गया है। जैसे कि मार्केट में अभी जो यदि हम बात करें तो बहुत सारा बुक भी आए होंगे, तो उसमें आपको रीजनिंग और भी बहुत सारा जो सब्जेक्ट है वो देखने को मिलेंगे। लेकिन आपका बीटीएससी ने ऐसा सिलेबस नहीं दिया, जो ज़रूरत है वही आप लोगों के लिए दिया है। और इजी भी है, क्योंकि रीजनिंग देते और भी अदर चीज़ देते, उसमें आपको टाइम देना पड़ता, उसमें भी सीखने पड़ते। लेकिन इसमें आपको सिर्फ आपके जो सिलेबस है उसी से जो आपने पढ़े थे उसी के रिगार्डिंग सारा कुछ सिलेबस में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चर्बी में घुलनशील विटामिन है। चर्बी में कौन सा ऐसा विटामिन है जो घुल जाते हैं? तो यदि विटामिन सी की बात करें तो ये भी नहीं घुलता है। और विटामिन बी और विटामिन बी1 और बी2 भी नहीं घुलता है। तो इसका अगर कोई ऑप्शन हो जाए तो इनमें से कोई हो जाए, ये हो जाएगा। और वही नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें, कह रहा है कि विटामिन डी का मुख्य स्रोत। तो विटामिन डी ये भी आप लोग बहुत बार सुनते आए होंगे कि विटामिन डी हमें सूरज की रोशनी से प्राप्त होती है। तो आप सबको पता होगा कि सूरज की रोशनी से हमें क्या मिलती है? विटामिन डी की जो प्राप्ति है वो होती है। और वो ऐसा नहीं कि हम हमेशा आपको सूरज की रोशनी से विटामिन डी मिलेंगे और आप दोपहर में जाके अपने छत पे जाके खड़े हो जाइए। नहीं, आप लोगों का जब जो जैसे अभी के समय में 5:40 में सूर्य उदय हो जाता है, तो 5:40 से यदि आप लोग 7 बजे तक के बीच में आप लोग जाते हैं, 7 से पहले के बीच में 6:30 बजे तक, तो आप लोगों को उस टाइम में जो सूरज की किरणें आपके बॉडी पे पड़ेंगे उससे आपको विटामिन डी की मुख्यतः प्राप्ति होंगे। तो विटामिन डी का मुख्य स्रोत देखा जाए तो क्या है? सूरज की रोशनी है। वही नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो ये भी क्वेश्चन आपका 10th का ही रिलेटेड है कि बेरी बेरी रोग होता है, मतलब बेरी बेरी रोग
किस के कारण से होती है, किस चीज़ की कमी से होती है, क्योंकि शरीर में हुए होते हैं तो किसकी कमी से होती है। तो बेरी रोग की यदि हम बात करें तो विटामिन जो BA की कमी से होती है, किसके कमी से होती है, BA की बेरी रोग होते हैं। और इससे आपके नाम से भी क्लियर है, बेरी किससे होती है, BA की। ऐसी कि बहुत सारा कुछ ऐसी होती है कि उसके नाम पे भी रखा जाता है। तो बेरी रोग किसके कमी से होती है, विटामिन B की कमी से होती है। वही नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें हम तो कह रहे हैं कि विटामिन C की कमी से होने वाला रोग क्या है। तो विटामिन B की कमी से हमने देखे थे, B की कमी से क्या था कि बेरी रोग था, और विटामिन C की कमी से, तो विटामिन C की कमी से यदि हम बात करें तो एस्कॉर्वी होता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर A हो जाएंगे। एस्कॉर्वी होते हैं जिसके कारण विटामिन C के कारण ये रोग होते हैं। वही अगला क्वेश्चन है कि नपुंसकता और बांझपन का जो प्रबल कारण है वो क्या होता है, किसकी कमी से नपुंसकता और जो बांझपन होता है वो आते हैं। तो इसका हम यदि देखा जाए तो ये विटामिन E की कमी से होती है। विटामिन E जो होती है उसकी कमी से ये जो कमियां हैं वो हमारे शरीर में होते हैं। अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं कि रक्त में थक्का जमाव में सहायता होती है। तो हमने पिछला जो सेशन था उसमें हमने देखे थे कि रक्त का जो स्राव होते हैं, जो बहाव होती है, वो किसके कारण जो रुकते हैं, क्योंकि जैसे कट जाता है कोई व्यक्ति या ऑपरेशन किए जाते हैं, बहुत सारा रीज़न होते हैं। तो उसमें जो रक्त का स्राव होते हैं तो वो किसकी सहायता से रुकते हैं। तो ये हमने आपको पिछले जो सेशन था फर्स्ट क्लास उसमें हमने आपको बताए थे, और उसमें उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है कि रक्त में थक्का या जमाव का जो मतलब कि ये हो जाता है कि जैसे ब्लड लिक्विड फॉर्म में होते हैं, तो वही यदि अगर मान के चलो कि जैसे कि थक्का जैसे गोल हो जाता है या ऐसे हो जाता है, जो संरचनात्मक इकाई की तरह जो संरचना किसी आकार में ले लेता है, मतलब कि वो जैसे यदि हम बात करें तो जैसे दही बन जाता है उसी तरह थक्का हो जाता है ना, उसी तरह यदि जमाव में जो थक्का होता है वो किसकी सहायता से, तभी हमारे जो ब्लड है वो यदि जैसे कि शरीर में जो थक्का बनने लगता है तो कह रहा है किस कारण से होती है। तो इसकी हम यदि बात करें तो ये विटामिन की जो विटामिन के है उसकी जो सहायता से जो शरीर में जो रक्त का जो थक्का है, जो जमाव है, वो होते हैं। तो इस तरीके से हम लोग और भी क्वेश्चन देखते हैं, और आपके लिए बहुत सारा क्वेश्चन है। और जिस तरीके से आपका एग्ज़ाम डेट आएंगे उस तरीके से आपका तैयारी होगी। शुरू में हम लोग जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसको देखेंगे, और यदि ज़्यादा लंबा यदि आपको दिया जाएगा एग्ज़ाम डेट का, तो हम लोग सारे क्वेश्चन जो आपके सिलेबस है या अभी तक जो पूछे गए ANM में, चाहे बिहार ANM हो, यूपी ANM हो, और भी अदर ANM है, तो उन सारे को रिलेट करके हम लोग सारे क्वेश्चन को फैक्ट को देखेंगे। तो इसमें हम लोग वही क्वेश्चन को पिक करेंगे जो बहुत बार अभी तक में ANM की एग्ज़ाम में पूछा गया है, चाहे वो 88 से 53 वाले ANM हो, और भी बहुत सारे एग्ज़ाम ANM का जो एग्ज़ाम हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। कह रहा है कि हड्डियों के निर्माण के लिए आवश्यक है। तो हड्डी के निर्माण के लिए यदि हम बात करें तो वो क्या आवश्यक है, किसके कारण से हड्डी के निर्माण में सहायता होती है, कैल्शियम। आप सबको पता है कि कैल्शियम क्या होता है, हड्डियों में होते हैं। वही यदि हड्डी से रिलेटेड दो और क्वेश्चन यदि आपसे पूछा जाए कि सबसे यदि शरीर की छोटी हड्डी की बात करें तो क्या होता है, स्टेपीज होता है। स्टेपीज जो है वो शरीर के सबसे छोटी हड्डी होती है जो कान में पाया जाता है। वैसे कान में अमूमन 3 हड्डी पाए जाते हैं, उसमें सबसे छोटी जो हड्डी होती है वो क्या होती है, स्टेपीज होती है। वही यदि हम बड़ी हड्डी की बात करें शरीर में तो कितनी होती है, मतलब कि सबसे बड़ी यदि शरीर की हड्डी की बात करें तो वो जांघ की हड्डी, जो फीमर की हड्डी भी हम बोलते हैं, तो वो होती है जो कि आप लोगों को जांघ में पाया जाता है, जिसे फीमर हम लोग बोलते हैं। इस तरीके से हड्डी से रिलेटेड आपको पूछा जाए बच्चे में कितनी हड्डी होती है, मानव शरीर में कितनी होती है, 208 हड्डियाँ होती है। तो इस तरीके से आप लोग हड्डी से रिलेटेड भी आपको यदि कहीं से भी क्वेश्चन अराइज किए जाएंगे तो आप लोग आप बना लीजिएगा, क्योंकि जहाँ पर जिस तरीके से क्वेश्चन अराइज होने की संभावना होंगे
उस तरीके से हम आपको सारा कुछ डिटेल्स में बताएंगे, क्योंकि कम्पिटिटिव एग्ज़ाम कोई फिक्स सिलेबस नहीं है। आपको सिलेबस दे दिया गया, वो कहाँ से क्वेश्चन आएगा वो आप नहीं समझ सकते। इसलिए मतलब कि जो कम्पिटिटिव एग्ज़ाम का तैयारी करते हैं उसको बहुत समय देना पड़ता है, अच्छे से पढ़ने पड़ते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन करने होते हैं, तब जाके उसके कम्पिटिटिव एग्ज़ाम निकलते हैं। आप लोगों में थोड़ा तो कंपटीशन भी रहेंगे कि वैसे 50,000 फॉर्म फिल हुए थे और भी भरा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हार्मोन्स के निर्माण करती है। हार्मोन्स किसके किसके कारण निर्माण होती है, मतलब कौन हार्मोन के निर्माण में सहायक होता है। तो हार्मोन किसके कारण निर्माण होता है, तो आयोडीन हार्मोन के निर्माण में क्या होती है, सहायक होती है। तो इस तरीके से हम लोग और भी क्वेश्चन, आगे का जो क्वेश्चन है वो कंटिन्यू करेंगे। इसमें और भी जो क्वेश्चन बच रहे हैं वो सारे क्वेश्चन को हम लोग एक एक करके देखेंगे, और बहुत ज़्यादा लंबा सेशन हो जाएगा तो आप लोग को भी थोड़ा बोरिंग लगेंगे। और आप लोग की कैसे कितनी देर का सेशन पसंद है वो आप लोग कमेंट सेशन में ज़रूर लिखें, और कैसा आपको लगा ये वीडियो का जो क्लास का सेशन है वो भी आप लोग ज़रूर आप कमेंट सेक्शन में लिखें, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि हमने आपको बीटीएससी एएनएम के रिगार्डिंग और स्वास्थ्य विभाग की रिगार्डिंग सारा अपडेट हमने आपको अभी तक बताते आए हैं। तो अब आप लोग भी थोड़ा सा जो भी एएनएम सिस्टर होंगे उनके पास भी शेयर कर दीजिएगा, ताकि उन्हें भी फ़ायदा हो सके और वो भी आपके साथ सिलेक्शन ले सके। तो चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यदि किसी को PDF चाहिए तो आप लोग कॉन्टैक्ट ज़रूर करिएगा। थैंक यू।